सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, यदि आपकी प्लॉटिंग पर या आप जहाँ रह रहे हैं उस पे चस्पा चिपक गया है, प्राधिकरण, आवास विकास, नगर निगम या किसी भी सिंचाई विभाग या किसी भी विभाग के लोगों ने उस पे चस्पा चिपका दिया है, बुलडोज़र आ गया, नक्शा पास कराना है तो सबसे पहले आप किस चीज़ का नक्शा पास कराएंगे? तो आइए जानते हैं आपको नक्शा किस चीज़ का पास कराना है। तो सबसे पहले आपको जिस प्लॉटिंग पे आप रह रहे हैं उस पूरी प्लॉटिंग का एक नक्शा बनवाना होगा। उस पूरी प्लॉटिंग का जो ज़मीन किसानों से खरीदी गई है उसका पूरा जितने में बनाया है आपने, बस जितने में लोग बसे हैं, जितना प्लाट उस ज़मीन बेचने वाले ने बेचा है आपको, उस सभी का नक्शा बनवा के और नक्शा किसी अच्छे रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से बनवाना है और आर्किटेक्ट उसका नक्शा बना देगा। आपका नक्शा बनाने इंजीनियर से बनवाना है और नक्शा बन जाएगा जब, तो नक्शे के साथ उन ज़मीनों के पेपर जो किसान से खरीदी गई है, उन ज़मीनों के पेपर उसके साथ जाएंगे। उन ज़मीनों के पेपर उसके साथ जाएंगे। प्राधिकरण में जमा होंगे। प्राधिकरण जो है 6 विभागों की एनओसी एक साथ देता है, फीस अपने यहाँ जमा करा लेता है। जैसे एलडीए है, लखनऊ विकास प्राधिकरण है, पीडब्ल्यूडी है, नगर निगम है, जल संस्थान है, बिजली विभाग है, सीवर निबंधन विभाग है। तो इन सब का पैसा वो अपने यहाँ पास जमा करा लेता है और वो पैसा जमा कराने के बाद समस्त विभागों को भेज देता है। तो किस तरीके से आपको कराना है? पहले जिस ज़मीन पे आप लोग रह रहे हैं, अगर अनाधिकृत कर दिया है, चस्पा चिपक गया है या बुलडोज़र आ गया है, तो आपको टाइम देंगे। उस टाइम के बीच में आप क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं अपनी कॉलोनी को। 2 तरीके से बचाया जा सकता है। एक तो हम बचा लेते हैं, लेकिन उसको उस तरीके को हर आदमी अपना नहीं पाता है। इसमें नौकरी का भी जोखिम होता है, ज़िंदगी का भी जोखिम होता है, हर तरीके का जोखिम होता है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब कोई भी मकान, कोई भी ज़मीन जो है, चारों तरफ की कोई ज़मीन है, उस ज़मीन के ऊपर नक्शा पास है नहीं है, और जब नक्शा पास नहीं है तो आप क्या करेंगे? उसका नक्शा पास नहीं है, आके चस्पा चिपक गया, बुलडोज़र आके खड़ा हो गया। अभी सुल्तानपुर रोड का एक मामला था जिसमें चस्पा चिपक गया, वो आवास विकास की ज़मीन थी। ऐसे ही एक मामला और आया था जो कि दुबग्गा के पास का था, दुबग्गे के पास का। वह नगर निगम की ज़मीन थी, कुछ 70% ज़मीन नगर निगम की बेच डाली गई थी। तो किस तरीके से जो सरकारी ज़मीन थी उस पर बुलडोज़र चल गया, और जो बची हुई ज़मीन थी उसका नक्शा लोगों ने जाके पास करा लिया अपना। किस तरीके से कराया? ज़मीन के कागज़, किसानों के ज़मीन के कागज़ जमा करने हैं, प्लस जो किसान से आपने ज़मीन खरीदी है, रजिस्ट्री कराई है, उस ज़मीन के कागज़ जो आपको ज़मीन बेच रहा है उसको जमा करना है और उसको नक्शा जमा करना है। और यदि उसके ऊपर किसी बिल्डर के थ्रू आपने बनवा लिया, बिल्डर ने ऊपर से काम लिया, बिल्डर आपसे अलग से पैसा ले रहा है, कोई बेच रहा है और बिल्डर आपसे कह रहा है कि लाइए हम बना देंगे, तो उस बिल्डर को अपना नक्शा पास कराना होगा। अपना जो मकान का नक्शा होगा वो पास कराएगा। लेकिन आपको सबसे पहले ज़रूरत है, जब तक ज़मीन का नक्शा पास नहीं होगा तब तक मकान का नक्शा आपका पास नहीं हो सकता। इसलिए आप अपनी ज़मीन का नक्शा पास कराइए। सावधान रहिए, सचेत रहिए, सतर्क रहिए। ये आपका देश है, आपके सपनों का घर है। बुलडोज़र 2004, 2009 और 2019 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन जगहों पे चल रहा है जहाँ सरकारी ज़मीनें हैं, ना कि निजी ज़मीनों पे, भूमिधरी पे, ना कि पट्टों पे जो कॉलोनियाँ बस गई हैं उन पे। जिन जगहों पे अनाधिकृत पूरी तरीके से है, पूरा मतलब शर्मसार कर दिया। रोड अपने मन से निकाल दी, नाली अपने मन से निकाल दी, नाली ही नहीं दी, पूरी व्यवस्था ही नहीं की। नियम और मानक के अनुसार यदि आपकी कॉलोनी है, रोड
एलडीए के मानिक के अनुसार है, नगर निगम के अनुसार है, नाली पानी सीवर उनके अनुसार है, तब तो आप ये करा पाएंगे। अन्यथा ये बार बार कैंसिल होगा, बार बार कैंसिल होकर घर आ जाएगा आपके। चाहे आप मुकदमा कर लीजिए, चाहे कुछ कर लीजिए, कोई रास्ता नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।